नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी ज्योतिष का फायदा ले सकें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं मेष राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जातक किस तरह के पर्सनालिटी के होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, इसलिए यह तुला लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा सप्तम भाव में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर विराजमान है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, इसलिए जातक की राशि मेष हो गई। तुला लग्न एवं मेष राशि, इस लग्न चार्ट के अंतर्गत जातक के लग्नेश शुक्र है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, इसलिए जातक के लग्नेश शुक्र हो गए। और शुक्र के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने वाला है। जातक किस तरह के व्यक्तित्व वाला होगा, यह शुक्र के प्रभाव पर निर्भर करेगा। शुक्र का कैसा प्रभाव है, शुक्र कितने मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है, उसके ऊपर जातक की पर्सनालिटी बहुत हद तक निर्भर करेगा। ऐसे अमूमन देखा जाए सामान्य तौर पर तो जो तुला लग्न का जातक होता है, शुक्र के प्रभाव के कारण एक बहुत ही सूझबूझ वाला जातक होता है। उसके अंदर एक विशेष तालमेल बिठाकर जीवन में चलने की क्षमता होती है। ऐसा जातक आकर्षक होता है, गुणी होता है, लंबे कदकाठी का होता है और समझदार होता है। किसी भी तरह के ज्ञान को समझने में सक्षम होता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव विशेष उसकी पर्सनालिटी में इनबिल्ड होता है। ऐसा जातक भोग विलास के प्रति आकर्षण रखने वाला होता है, लग्जरी जीवन को जीने के प्रति आकर्षित होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक की राशि मेष है और मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल का प्रभाव जातक के मन के ऊपर होगा। इसके फलस्वरूप जातक एग्रेसिव स्वभाव का होगा, जिद्दी होगा, जुझारू होगा और ऊर्जावान होगा। शरीर चाहे थक जाए, लेकिन उसका मन थकने वाला नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में जातक एक अच्छा योद्धा होता है। ऐसे कंडीशन में जातक के अंदर युद्ध करने की क्षमता विशेष लेवल की पाई जाती है। डिफेंस में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मेष राशि वाले लोग होते हैं और वो नेतृत्व करने वाले जगह पर पाए जाते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ी सी जल्दीबाजी करने का स्वभाव मेष राशि वालों के अंदर देखा जाता है। इनके अंदर आप ये मान सकते हैं कि एक जोश, एग्रेशन, ये सारे स्वभाव मेष राशि के अंदर होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। आप देख रहे हैं कि धन भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर वृश्चिक राशि बन रही है, जिसके स्वामी ग्रह भी मंगल होते हैं। तो धन भाव का भी प्रभाव जातक के मन के ऊपर रहता है। धन भाव साथ में वो कुटुंब का भी भाव होता है और वाणी का भी भाव होता है। इसके फलस्वरूप हमें देखेंगे कि जातक की जो वाणी होगी थोड़ी आक्रामक जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और बदलेगी और थोड़े परिणाम थोड़े बदल जाएंगे। यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि द्वितीय भाव का संबंध सप्तम भाव से भी बन रहा है
और साथ में चंद्रमा का भी संबंध सप्तम भाव से बन रहा है। जातक की जो माता होंगी वो भी थोड़े से एग्रेसिव स्वभाव की होंगी, उनकी जो वाणी होगी वो थोड़े रॉब वाली होगी। जातक का अपने कुटुंब से धन प्राप्त करने की स्थिति बनेगी, जो भी कुटुंब होंगे उनसे लाभ मिलने की संभावना बनेगी। सप्तम भाव का संबंध धन भाव से हो रहा है, तो यह भी हम कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन साथी से लाभ मिलने की संभावना बनेगी। जीवन साथी उनके लिए धन आर्थिक रूप से लाभदायक होगा। चंद्रमा का सीधा संबंध दसम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा सप्तम भाव में जाकर बैठे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक अपने जीवन में चंद्रमा के क्षेत्रों से जुड़कर अगर कार्य करेगा तो लाभ मिलने की स्थिति ज़्यादा बनेगी। एग्रीकल्चर काम से जुड़कर, पशुपालन से जुड़कर, टूर्स एंड ट्रेवल्स का कोई कार्य हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हो, वो जातक को बहुत हद तक लाभ देने में सहायक होगा। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जातक का जो कार्य हो वो उसके मदरलैंड में, मतलब आप ये मान सकते हैं कि जातक का जहाँ जन्म हुआ हो वहीं पर रहकर अपना जीविकोपार्जन करे, और बहुत हद तक संभावना है कि वो कृषि से संबंधित कार्य हो। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक के जो जीवन साथी होंगी वो आकर्षक होंगी और मधुर स्वभाव वाली होंगी। जातक खुद मधुर स्वभाव वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठकर लग्न भाव को देख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जातक अपने घर परिवार से लगाव रखने वाला होता है, अपने संतान से विशेष प्रेम रखने वाला होता है, और ऐसा जातक अपने घर परिवार के लोगों के साथ रहने में बहुत ही खुश महसूस करता है। ये जो प्रभाव बताए जाते हैं, ये पर्टिकुलर एक सामान्य प्रभाव बताया जाता है कि तुला लग्न एवं मेष राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि शुक्र अष्टम भाव के स्वामी ग्रह हैं। अष्टम भाव में 2 नंबर राशि बन रही है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, और शुक्र लग्नेश है, मतलब शुक्र का प्रभाव लग्न के ऊपर होने के कारण अष्टम भाव जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन क्षेत्रों का झुकाव भी जातक की पर्सनालिटी में आने वाला है। जातक गूढ़ ज्ञान को जानने के प्रति, रहस्यवादी ज्ञान को जानने के प्रति, या फिर किसी भी ज्ञान के बारे में खोजबीन करने की स्थिति जातक की पर्सनालिटी में इनबिल्ड हो सकती है। ये जो प्रभाव है सामान्य प्रभाव है, सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद पता चल पाता है कि एग्जैक्ट प्रभाव क्या होगा। अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।